हाय एवरीवन, स्वागत है आपका सफर ऑनलाइन क्लासेस में। आज इस क्लास से आपका 10 नंबर फिक्स होने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से बार बार प्रश्न पूछते हैं। सबसे जो पहला चैप्टर है बातचीत। क्या है? बातचीत। बातचीत के राइटर हैं बालकृष्ण भट्ट जी, और ये जो विधा है निबंध है। तो बातचीत क्या है? एक निबंध है। इसको याद कैसे करेंगे? ट्रिक से। देखिए, बातचीत हम किससे करेंगे? बालक से करेंगे। बालक से क्यों करेंगे? क्योंकि बालक लोग जो बातचीत करता है वो नीमन बातचीत करता है। कैसे? कहेगा कि पापा जी, चाचा जी, चाची जी, दादाजी। नहीं, बालक लोग का बातचीत एकदम नीमन होता है कि नहीं? एकदम नीमन होता है। तो बातचीत जो करता है बालक लोग नीमन करता है। याद रखिएगा, बातचीत बालक लोग नीमन करता है। तो बातचीत बालक लोग, बालक से हो गया बालकृष्ण भट्ट जी। बातचीत जो है ना बालक लोग नीमन करता है, तो बालक से हो गया बालकृष्ण भट्ट जी, और नीमन से हो गया निबंध। पूछेगा बातचीत क्या है? एक निबंध है। बातचीत के राइटर कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। याद हो गया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर। चैप्टर नंबर 2 है उसने कहा था। उसने कहा था। अब देखिए, यहीं पर यानी कि शब्द में ही अर्थ छिपा है। कहा था, कहा से हो गया कहानी, कहा से क्या हो गया? कहानी हो गया। पूछेगा एग्जामिनर प्रश्न, उसने कहा था क्या है? तो कहानी है। उसने कहा था, कहा से हो गया कहानी, कहा से क्या हो गया? कहानी हो गया। अब उसने शर्मा के कहा था, शर्मा के हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। शर्मा से हो गया। उसने कहा था, शर्मा के कहा था। कैसे कहा था? शर्मा के कहा था, शर्मा के कहा था। शर्मा के हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। शर्मा के, ये याद रखना है। उसने कहा था, कैसे कहा था? शर्मा के कहा था, शर्मा के कहा था। और शर्मा के हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, और उसने कहा, कहा से हो गया कहानी। याद रखिएगा, ये क्या है? उसने कहा था, कहानी है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर। चैप्टर नंबर 3 है संपूर्ण क्रांति। क्या है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण मतलब क्या? पूर्ण। और क्रांति, क्रांति मतलब क्या? जयकारा लगाएगा, जय हो, फलनवा का जय हो, चिलनवा का जय हो। ऐसे होता है कि नहीं? क्रांति में जयकारा लगाता है कि नहीं? ठीक, फलनवा का जय हो, चिलनवा का जय हो। अब बताइए, क्रांति हो रहा है तो वहाँ भाषण देगा। भाइयों बहनों, मित्रों, हम ये जो है ना एरोप्लेन उड़वा देंगे, हर गली मोहल्ले में जो है ना ट्रेन चलवा देंगे। ऐसे भाषण, बहुत लंबा चौड़ा भाषण देता है कि नहीं? तो वही है संपूर्ण क्रांति। क्रांति में जयकारा लगता है, तो जयकारा से हो गया जय प्रकाश नारायण जी। क्या हो जाएंगे? जय प्रकाश नारायण जी। और क्रांति में कहेगा भाइयों बहनों, तो भाषण भी देता है। तो संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। क्या है? भाषण है। पूछेगा एग्जामिनर, संपूर्ण क्रांति क्या है? क्रांति में भाषण भी देता है, तो भाषण है। संपूर्ण क्रांति के राइटर कौन है? तो क्या बोलिएगा? क्रांति में जयकारा लगाता है, तो जय प्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की ओर। चैप्टर नंबर 4 क्या है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, इनके राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, और ये अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, अर्धनारीश्वर, यहाँ देखिए ईश्वर आ रहा है, यहाँ बड़ी ई है। क्या है? बड़ी ई है, सोवो संयुग रहा है, रो है, ईश्वर आ रहा है कि नहीं? तो ये इसको हटा दीजिएगा, ईश्वर याद रखिएगा आप लोग। अर्धनारीश्वर में ईश्वर याद रखिएगा। ईश्वर, राम भगवान क्या है? एक ईश्वर है कि नहीं? राम भगवान जी क्या है? एक ईश्वर हैं। और राम भगवान जी ईश्वर हैं, तो बताइए कैसन ईश्वर हैं? एकदम नीमन ईश्वर हैं। राम जी जैसा एकदम नीमन ईश्वर हैं। राम भगवान कैसा ईश्वर हैं? नीमन ईश्वर हैं। इसीलिए देखिए, अर्धनारीश्वर, ईश्वर आ गया। ईश्वर लोग नीमन रहते हैं कि नहीं? तो अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है कि नहीं? नीमन से क्या हो गया? देखिए, अर्धनारीश्वर, ईश्वर नीमन रहते हैं, एकदम नीमन लगते हैं। ईश्वर देखने में कैसे लगते हैं? नीमन लगते हैं। तो नीमन से क्या हो जाएगा? निबंध। अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। और बताइए, अर्धनारीश्वर, ईश्वर इसमें कौन है? तो राम भगवान जी क्या है? एक ईश्वर हैं। तो अर्धनारीश्वर के राइटर कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी। और अर्धनारीश्वर, ईश्वर आ गया। ईश्वर एकदम नीमन लगते हैं देखने में, तो नीमन से हो गया निबंध। अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। याद रखिएगा, आप लोग को याद हो गया होगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर। चैप्टर नंबर 5 है रोज। क्या है? रोज। इसके राइटर हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे जी। कौन है? अज्ञे जी। और ये रोज क्या है? एक कहानी है। क्या है? कहानी है। अब इसको याद कैसे करेंगे? रोज। अब बताइए, एक घर में 4 भाई हैं, एक बहन है। तो बताइए, एक बहन को 4 भाई के लिए, एक मम्मी के लिए, पापा के लिए,
दादा के लिए, दादी के लिए, सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। एक बहन को यानी कि लड़की को घर में सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। उसका माई को क्या कहेगा, आगे ई कर, आगे ऊ कर, आगे ई कर, आगे ऊ कर, रोज का रोज वही कहानी है उसका। जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से यानी गौर करके सुनिएगा, तभी आपको एकदम ये कहानी एकदम ऐसा ट्रिक है ना, आपको याद हो जाएगा। लड़की को बोलती है मम्मी रोज के रोज ई कर, ऊ कर, आगे ई कर, आगे ऊ कर, आगे ई कर, आगे ऊ कर। रोज का रोज जो है लड़की का कहानी बना के रख दिया है, रोज का रोज। तो रोज क्या है, कहानी है। रोज का रोज जो है ना वो लड़की का कहानी बना के रख दिया था। बोलती थी आगे ई कर, आगे ऊ कर, तो रोज के रोज आगे ई कर, आगे से हो गया आगे जी, आगे से हो गया आगे जी। बस ये याद रखिएगा, रोज का रोज आगे ई कर, आगे ऊ कर, आगे से हो गया आगे जी। और इसका कहानी बना के रख दिया था लड़की का जो है लड़की का कहानी बना के रख दिया। तो रोज ई कर, ऊ कर, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तब पर भी बेचारी पढ़ती थी। तो ऐसे याद रखिएगा आप लोग, तो लॉन्ग टाइम तक, बहुत दिन तक याद रहेगा आप सभी को, बहुत दिन तक। ठीक, तो क्या है, रोज क्या है, कहानी है, याद रखिएगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की ओर। चैप्टर नंबर 6 है एक लेख और एक पत्र। बताइए, एक लेख और एक पत्र। अब बताइए, कैमरा आप बंद कर दिए हैं, मतलब गेट लगा दिए हैं, और अंदर में आप एक लेख और एक पत्र लिख रहे हैं। एकदम किसको देना है, उसी को, अपनी वाली को देना है। उसको एक लेख और एक पत्र लिख करके देंगे हम। अगर वो केवाड़ खोल करके कोई दूसरा आदमी आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, भागता है कि नहीं, हम एक लेख और एक पत्र लिख रहे हैं। उसको हम देंगे, उसको हम देंगे। हम एक लेख और एक पत्र लिख रहे हैं, हम उसको देंगे। तुम भागता है कि नहीं रे, भागेगा कि जल्दी मारेंगे, ऐसा ना, जल्दी भागो, ऐसे कहेगा कि नहीं, सभी कहेगा, क्योंकि हम उसको एक लेख और एक पत्र लिख के देते हैं। एक लेख और एक पत्र लिख रहे हो, कोई आ गया तो उसको कहेंगे भागता है कि नहीं। भागता से हो गया भगत सिंह, भागता से हो गया भगत सिंह, भगत सिंह जी। और क्या लिख रहा था, एक लेख और एक पत्र ऐसा लिख रहा था कि ऐतिहासिक पत्र बन जाए। वो हम ऐसा लिख के देंगे ना, इतिहास बन जाए, ऐतिहासिक पत्र बन जाए। एक लेख और एक पत्र ऐसा लिख के देंगे वो ऐतिहासिक पत्र बन जाए। अगर उसके बीच कोई आ जाए, उसको कहेंगे भागता है कि नहीं रे, हम लिख रहे हैं ना ऐतिहासिक पत्र, उसको देंगे, एक लेख और एक पत्र लिख रहे हैं, उसको देंगे, भागता है कि नहीं, जल्दी भागो, जल्दी भागो। तो भागता से हो गया भगत सिंह। और क्या लिख रहे थे, एक लेख और एक पत्र, और ऐसा पत्र लिख रहे थे कि ऐतिहासिक पत्र बन जाए। तो ये क्या है, एक लेख और एक पत्र, ऐतिहासिक पत्र है, याद रखिएगा आप लोग, ऐतिहासिक पत्र है। याद तो हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, चैप्टर नंबर 7 की ओर। चैप्टर नंबर 7 है ओ सदा निरा। ओ सदा निरा यानी कि शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है, नीरा। नीरा को देखिए, नीरा को नीर याद रखिए, क्या रखिए, नीर याद रखिए। नीर मीन्स बताइए आप लोग, पर्यायवाची अगर आप लोग पढ़े होंगे, व्याकरण में अगर पर्यायवाची पढ़े होंगे, नीर मतलब क्या होता है, नीर का पर्यायवाची क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है, पानी। सभी स्टूडेंट जानते होंगे नीर का पर्यायवाची क्या होता है, पानी होता है। अब पानी को कहाँ रखते हैं, तो जग में रखते हैं। आप लोग भोज खाने गए होंगे तो जग में ही पानी दिया जाता है, देता है कि नहीं। बताइए, जग में पानी देगा कि खराब पानी देगा पीने के लिए, नहीं ना, नीमन पानी देता है, अच्छा पानी देता है, नीमन पानी देता है, अच्छा पानी देता है। इसीलिए ओ सदा नीरा। नीरा, नीरा मतलब होता है जल, यानी कि पानी होता है। नीरा मतलब यानी कि नीर मतलब क्या होता है, पानी होता है। पानी को हम जग में रखते हैं, तो जग से हो गया जगदीश चंद्र माथुर जी, जगदीश चंद्र माथुर जी हो गया। और देखिए ओ सदा नीरा, नीर, नीर मिस होता है पानी, पानी नीमन, जग में जो देगा नीमन देगा, तो नीमन से हो गया निबंध। ओ सदा नीरा क्या है, निबंध है। आपको बस की पॉइंट याद रखना है, नीरा यानी कि नीर, नीर मिस पानी, पानी जग में देता है, तो जग से हो गया जगदीश चंद्र माथुर। और जग में कैसा देता है पानी, नीमन पानी देता है, तो नीमन से हो गया निबंध, नीमन से हो गया निबंध। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की ओर। चैप्टर नंबर 8 है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ। बताइए, माँ तो सभी का माँ एक ही न होता है कि 2 गो 3 गो माँ होता है, नहीं ना, एक माँ होता है। किसी का, मेरा भी माँ एक के गो है, हर स्टूडेंट का माँ भी एक ही होगा। तो सिपाही की माँ, माँ एक ही रहता है, तो एक से हो गया एकांकी। सिपाही की माँ क्या है, बताइए आप लोग फटाफट, एकांकी है। सिपाही की माँ, माँ तो एक होता है, एक से हो गया एकांकी। एक से क्या हो गया, एकांकी। एकदम फनी ट्रिक है। बताइए, माँ तो एक होती है, एक से हो गया एकांकी, लेकिन इनका 2 बेटा था, माँ का 2 बेटा था, एक था मोहन, एक था राकेश, एक था मोहन, एक था राकेश, एक था मोहन, एक था राकेश। तो सिपाही की माँ के राइटर कौन हो जाएंगे, मोहन राकेश जी। और सिपाही की माँ, माँ तो एक होती है, एक से हो गया एकांकी। पूछेगा एग्जामिनर,
सिपाही की माँ क्या है? तो माँ एक होती है, एक से एक अंकी। सिपाही की माँ क्या है? एक अंकी है। एकदम पेपर में लड़ेगा ये प्रश्न, आप लोग बना के जरूर आइएगा। ठीक, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की ओर, प्रागीत और समाज। चैप्टर का नाम है प्रागीत और समाज। यहाँ देखिए शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है, आप लोग यहाँ ढूंढने का प्रयास कीजिए। देखो प्रागीत और समाज, गीत, यहाँ गीत आ गया और यहाँ आ गया समाज। बताइए समाज में जब हम लोग गीत गाते हैं तो क्या होता है? नाम होता है। बताइए खराब गीत गाएगा कोई व्यक्ति, उसका नाम होगा? नहीं ना। नीमन गाएगा गीत, अच्छा गीत गाएगा तो पूरा गांव में नाम हो जाएगा, पूरा समाज में नाम हो जाएगा। प्रागीत और समाज, गीत गाएंगे जब समाज में तो नाम हो जाएगा। कैसा गीत गाएंगे जब समाज में नाम हो जाएगा? तो जब नीमन गीत गाएंगे समाज में तब नाम होगा, जब नीमन गीत गाएंगे समाज में तब नाम होगा। तो इसीलिए प्रागीत और समाज, जब गीत गाएंगे समाज में नीमन, नीमन से हो गया निबंध, तब नाम होगा, नाम से हो गया नामवर सिंह। देखिए कितना फनी ट्रिक है, जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, सच में बोल रहे हैं। प्रागीत और समाज, गीत गाएंगे समाज में नीमन तब नाम होगा, नीमन से हो गया निबंध और नाम से हो गया नामवर सिंह जी। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की ओर। चैप्टर नंबर 10 है जूठन। क्या है? जूठन। जूठा, जूठन। बताइए जूठन चैप्टर के राइटर कौन है? जूठा मुंह हम कभी ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं जी? बताइए क्यों नहीं बोल सकते ओम नमः शिवाय जूठा मुंह? क्योंकि ये हमारा आत्मा से जुड़ा हुआ कथा है। यहां से प्रश्न बनेगा, जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। जूठा मुंह हम ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो ओम से हो गया ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। बताइए जूठन, जूठा मुंह हम ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए जूठन चैप्टर के राइटर हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। थोड़ा सा की पॉइंट आपको याद रखना है, जूठा मुंह हम ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकते। ओम से हो गया ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और क्यों नहीं बोल सकते हैं जूठा मुंह ओम नमः शिवाय? क्योंकि ये हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ कथा है, क्योंकि ये आत्मकथा है। क्या है? ये आत्मकथा है। बताइए जूठा मुंह हम ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकते क्योंकि ये हमारा आत्मा से जुड़ा हुआ कथा है। तो जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। और जूठन चैप्टर के राइटर हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। याद तो हो गया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो नेक्स्ट चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। बताइए हंसते हुए मेरा अकेलापन। आप लोग, ऐसा कभी हुआ है आप सभी के पास, आप सभी के साथ ऐसा हुआ है कभी कि आप लोग सुबह उठते होंगे, ऐसे आंख मलते मलते बाथरूम की ओर जाते होंगे, बाथरूम में बैठ करके अकेले आप हंस रहे हैं, मल निकाल रहे हैं, हंस रहे हैं, मल निकाल रहे हैं। बताइए हंस, अकेले नहीं रहते हैं बाथरूम में, दो को लेके नहीं जाते हैं जी, अकेले जाते हैं। तो जब अकेले जाते हैं तो अकेले में हंसते हैं, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। जब बाथरूम में जाते हैं तो मल निकालते हैं, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। जब अकेला रहते हैं बाथरूम में हंसते हैं तो क्या करते हैं? मल निकालते हैं। तो मल से हो गया मलिया जी। और बताइए ये चीज़ कभी डायरी में आप नोट कीजिएगा, हम बाथरूम में बैठ के अकेले हंस रहे थे और मलो निकाल रहे थे, और डायरी में ये चीज़ लिखेगा? नहीं लिखेगा जी। तो इसीलिए क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है। क्या है? डायरी है। पूछेगा हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? तो डायरी है। और हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? डायरी है। हंस रहे थे अकेलापन में कब? जब हम बाथरूम में बैठ करके मल निकाल रहे थे। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के राइटर कौन हो जाएंगे? मलिया जी हो जाएंगे। और हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? एक डायरी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है त्रिच। क्या है? त्रिच है। त्रिच के राइटर हैं उदय प्रकाश जी। और ये क्या है? एक कहानी है। तो बताइए इसको याद कैसे करेंगे? त्रिच, त्रिच मतलब समझो तिरछा। क्या समझो? तिरछा। और हम लोग को दादा और दादी जी क्या बताती थी? प्रकाश का जो उदय होता है ना, वो तिरछा होता है। कैसा होता है? तिरछा होता है। हम बोले कि हम नहीं मानेंगे, तिरछा होता है। दिया एक थप्पड़। अब तो रोते रोते गए, सच्ची तिरछा होता है दादाजी। तो बोले कि हाँ तिरछा होता है, जाके देख लो। तो सुबह उठे, जैसे उठे आसमान की ओर झांके, देखें प्रकाश का जो उदय होता है ना, वो तिरछे होता है। प्रकाश का जो उदय होता है वो तिरछे होता है। देखिए क्या हम बोल रहे हैं, प्रकाश का जो उदय होता है वो तिरछे होता है। इसीलिए त्रिच के राइटर हो जाएंगे उदय प्रकाश जी। दादाजी कहानी नहीं बता रहा था, वो सच ही बता रहा था, तो कहानी हो जाएंगे। त्रिच क्या है? एक कहानी है। तो कहानी नहीं बता रहा था, दादाजी सही बता रहे थे, दादी जी सही बता रही थी कि कहानी नहीं बना रही थी, वो सही बता रही थी। ठीक, तो कहानी हो जाएगा। त्रिच क्या है? एक कहानी है। और त्रिच क्या है? कहानी है। और तिरछा, प्रकाश का जो उदय होता है तिरछा होता है। इसीलिए उदय प्रकाश जी किसके राइटर हो जाएंगे?
त्रिज के राइटर हो जाएंगे। त्रिज चैप्टर के राइटर कौन हो जाएंगे? उदय प्रकाश जी हो जाएंगे। तो पूछेगा त्रिज के राइटर कौन है, तो तिरछा प्रकाश का जो उदय होता है तिरछा होता है, इसीलिए त्रिज के राइटर हो जाएंगे उदय प्रकाश जी, उदय प्रकाश जी। और त्रिज क्या है? एक कहानी है। त्रिज क्या है? कहानी है। ठीक, अब चलते हैं, लास्ट चैप्टर है शिक्षा चैप्टर। क्या है? शिक्षा। देखिए शिक्षा चैप्टर के राइटर हैं जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी, और ये क्या है? ये संभाषण है। शिक्षा क्या है? एक संभाषण है। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए याद कैसे करेंगे इसको। शिक्षा बताइए, आज तक के जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं आज तक वो जिद से कर रहे हैं। मम्मी पापा मारता है लाठी तब जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। भाई इतना मारता था लाठी तब जाते थे प्राइमरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तब कहते थे कि अरे लाठी काहे मारते हैं, 5 रुपये दे दीजिए तब जाएंगे पढ़ने के लिए। बोलते थे कि नहीं? सबके साथ ऐसा होता होगा। 5 रुपये लेते थे तब स्कूल जाते थे। शिक्षा जो है जिद से हासिल करते हैं। उसके बाद समझ में आया, 9th में गए तब यो समझ में आया, और जब 10th में गए ना तब समझ में आएगा भाई जिद पकड़ के लगना होगा, जिद्दी बनना पड़ेगा, तभी अच्छा नंबर आएगा। और तभी जो है मिठाई खिलाएंगे सबको, घर वाला भी खुश हो जाएगा, 10,000 रुपये मिल जाएगा सरकार की तरफ से। ऐसा होता है कि नहीं? बताइए। शिक्षा जो है ना जिद से हासिल होता है। तो जिद से हो गया जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी, जिद से हो गया जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी। और जब शिक्षा जिद से हासिल कर लेते हो, सब चीज़ जिद से हासिल कर लेते हो, अगर बताइए शिक्षा जिद से हासिल कर लिए, आपको जॉब हो गया, नौकरी हो गया, मान के चलिए जॉब हो गया, नौकरी हो गया, तब जाके सभा में बैठ के सबके सामने क्या क्या भाषण दोगे? क्या क्या भाषण दोगे? भाई साहब हम इतना कठिन परिस्थिति से गुजरे हैं ना, अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ते थे, चिभुकिया लाइट में पढ़ते थे, लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। ऐसे पढ़ के हम जो है ना शिक्षा ग्रहण करके और यहाँ तक पहुँचे हैं, नौकरी लग गया है। तो शिक्षा जो है ना जिद से हासिल करते हैं, और जिद से जब शिक्षा हासिल कर लेते हैं तो सभा में जाकर के क्या करते हैं? भाषण देते हैं। तो शिक्षा क्या है? एक संभाषण है। यही मेरा कहने का तात्पर्य था। शिक्षा जिद से हासिल करते हैं, अब शिक्षा जब जिद से हासिल कर लेते हैं तो सभा में जाकर के भाषण देते हैं, तो संभाषण हो जाएगा। शिक्षा क्या है? पूछेगा शिक्षा क्या है? एक संभाषण है। शिक्षा हम जिद से हासिल करते हैं, जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी इनके राइटर हैं। शिक्षा जब हासिल कर लेते हैं तो जाके सभा में भाषण देते हैं। तो इसीलिए शिक्षा क्या है? एक संभाषण है। और शिक्षा जिद से हासिल करते हैं, शिक्षा चैप्टर के राइटर जिद्दू कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे। ठीक, तो आई होप आप सभी को याद हो गया ही होगा। तो एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देते हैं, जो कि आप सभी को फिर से याद आ जाए। तो सबसे पहला जो चैप्टर था बातचीत। बातचीत किससे करेंगे? बालक से करेंगे। बालक से क्यों करेंगे? बालक लोग नीमन बात बोलता है, तो इसीलिए बातचीत के राइटर बालकृष्ण भट्ट जी, और बालक लोग नीमन बात बोलता है, नीमन से हो गया निबंध। उस दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। कहा से हो गया उसने कहा था, कहा से हो गया कहानी, कहा से क्या हो गया? कहानी हो गया। और उसने कहा था कि राइटर कौन हो जाएंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसने कैसे कहा था? शर्मा के कहा था, शर्मा के कहा था। तो शर्मा के कहा था, शर्मा के हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, और कहा से क्या हो गया? कहानी हो गया। फिर तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। क्रांति में जयकारा लगाता है, तो जयकारा, जयकारा से हो गया जयप्रकाश नारायण जी, जयकारा से हो गया जयप्रकाश नारायण जी। और क्रांति में क्या होता है? भाषण भी होता है, भाइयों बहनों होता है, तो भाषण भी होता है। तो संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। क्या है? एक भाषण है। चौथा चैप्टर है अर्धनारीश्वर। लास्ट में आ रहा है ईश्वर। ईश्वर कौन है? ईश्वर राम जी क्या है? ईश्वर है, तो रामधारी सिंह जी इनके राइटर हो जाएंगे। अर्धनारीश्वर। ईश्वर कैसे होते हैं? नीमन होते हैं। ईश्वर कैसे होते हैं? नीमन होते हैं, तो नीमन से हो गया निबंध। तो अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। और अर्धनारीश्वर के राइटर कौन जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी। पांचवा चैप्टर है रोज। क्या है? रोज है। रोज कहता था अगे ई कर, अगे ऊ कर, तो रोज चैप्टर के राइटर हो जाएंगे अज्ञे जी। क्या हो जाएंगे? अज्ञे जी हो जाएंगे। और रोज जो है ना उस लड़की का यही कहानी था, अगे ई कर, अगे ऊ कर, कहानी बना के रख दिया था। तो रोज क्या है? एक कहानी है। क्या है? रोज क्या है? एक कहानी है। ठीक, अब छठा चैप्टर है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ऐतिहासिक पत्र बनाना है हमको, पत्र देना है, ऐतिहासिक पत्र। ऐसा पत्र लिख के देंगे ना ऐतिहासिक पत्र बन जाए। एक लेख और एक पत्र देंगे। और एक लेख और एक पत्र जब लिखते हो, अगर कोई आ जाए
अचानक आ जाए तो उसको क्या कहोगे, भागता है कि नहीं, हम एक लेख और एक पत्र लिख रहे हैं, ठीक, क्योंकि ऐतिहासिक पत्र लिख रहे हैं, उसको देंगे तो ये क्या है, एक लेख और एक पत्र ऐतिहासिक पत्र है। और जब एक लेख और एक पत्र लिखते हो तो आदमी कोई आ जाता है, उसको कहते भागते हैं कि नहीं, भागता है कि नहीं, भागता है कि नहीं, तो भगत सिंह इनके राइटर हो जाएंगे, एक लेख और एक पत्र के राइटर भगत सिंह हो जाएंगे। फिर 7वां चैप्टर है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा लास्ट में आ रहा है, शब्द में ही अर्थ है नीरा। नीर, नीर मीन्स क्या होता है, पानी होता है। पानी को हम जग में रखते हैं तो जग से हो गया जगदीश चंद्र माथुर जी, और जग में कैसा पानी रखते हैं तो नीमन पानी रखते हैं, तो नीमन से हो गया निबंध। चलते हैं 8वां चैप्टर की ओर, सिपाही की माँ। तो माँ तो एक था, तो माँ सिपाही की माँ, माँ तो एक के होता है, तो सिपाही की माँ क्या है, एक एकांकी है। और सिपाही की माँ, माँ का 2 पुत्र था, एक था मोहन, एक था राकेश, एक था मोहन, एक था राकेश। तो सिपाही की माँ के राइटर हो जाएंगे मोहन राकेश जी। और 9वां चैप्टर है प्रगीत और समाज। क्या है, प्रगीत और समाज। समाज में अगर गीत गाओगे तो नाम होगा, क्या होगा, समाज में अगर गीत गाओगे तो नाम होगा, इसीलिए प्रगीत और समाज के राइटर हो जाएंगे नामवर सिंह। कैसा गीत गाओगे नाम होगा, तो नीमन गीत गाओगे तो नाम हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, एक निबंध है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की ओर। चैप्टर नंबर 10 है जूठन। क्या है, जूठन। जूठा मुंह ओम नमः शिवाय मत बोलो, क्योंकि यह हमारा आत्मा से जुड़ा हुआ कथा है। तो जूठा मुंह ओम नमः शिवाय, ओम से हो गया ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, और ये आत्मा से जुड़ा हुआ कथा है, इसीलिए क्या हो जाएंगे, ये आत्मकथा हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 11 है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। अगर आप बाथरूम जाते हो और अकेलेपन में हंसते हो तो हंसते हंसते क्या निकालते हो, मल निकालते हो। अकेलेपन में हंस रहे हो और मल भी निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन के राइटर हो जाएंगे मल्ल यज जी। और ये चीज़ हम डायरी में भी नोट नहीं कर सकते, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, एक डायरी है, याद रखिएगा। फिर चैप्टर नंबर 12 है तिरिच। क्या है, तिरिच। क्या है, तिरिच। अब प्रकाश का जो उदय होता है वो तिरछे होता है। क्या होता है, प्रकाश का जो उदय होता है वो तिरछे होता है, इसीलिए तिरिच चैप्टर के राइटर हो जाएंगे उदय प्रकाश जी। और ये कहानी नहीं है, ये रियलिटी है, इसीलिए ये तिरिच क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। तिरिच क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। अब 13वां चैप्टर है शिक्षा। क्या है, शिक्षा। शिक्षा जो है ना, कोई भी स्टूडेंट जिद से हासिल करता है, जब जिद से शिक्षा हासिल कर लेता है, जॉब लग जाता है, तब वो क्या करता है, सभा में बैठकर भाषण देता है। इसीलिए शिक्षा चैप्टर जो है एक क्या है, संभाषण है, और शिक्षा जो जिद से हासिल करते हैं, तो इसीलिए शिक्षा चैप्टर के राइटर जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी हो जाएंगे। आई होप आप सभी को ये चैप्टर खोपड़ी में घुस गया होगा, सभी को इस चैप्टर के राइटर और ये विधा क्या है, ये सभी चीज़ आपको याद हो गया होगा। अगर आप सभी को इस सभी चैप्टर याद हो गया होगा तो आप लोग जो है ना इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर आप सभी को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।